प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य श्रद्धा मनु नामक अध्याय का आगे का भाग लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। श्रद्धा मन को उद्बोधित करते हुए आगे कहती है, पहले कही कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि भारतीय वैदिक व्यवस्था में एक व्यक्ति अकेले यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता और यह तुम्हारा विचार तुच्छ है, हीन है। तुम अकेले यज्ञ करके सब तपस्या को पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और तपस्वी श्रद्धा के आकर्षण से श्रद्धा के आकर्षण से अभिभूत थे, वह अपने विचारों का विस्तार नहीं कर सके। श्रद्धा आगे कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा कहती है, मेरा समर्पण स्वीकार करो। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ, मेरा समर्पण स्वीकार करो। सेवा का सार, और मेरा यह समर्पण सेवा का सार तत्व है, अर्थात सेवा का आधार है। फिर सजल संस्कृति का यह पतवार, और इस जलमग्न धरती पर, जलमग्न पृथ्वी पर यह पतवार की भांति है। यह आपके जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए मेरा समर्पण इस जलमग्न धरती पर पतवार की भांति है। पतवार क्या होता है? पतवार नाव पर लगाई जाने वाली, वो नाव को तैरने में सहायता करने वाली पतवार है, जो नाव को तैरा करके किनारे ले जाती है। तो मेरा समर्पण तुम्हारे लिए पतवार है, जिस नाव के सहारे तुम इस जलमग्न संसार से पार हो सकते हो, धरती से पार हो सकते हो। तो समर्पण लो सेवा का सार। मैं अपना आत्मसमर्पण करती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में अपने आप को समर्पित करती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, इस जो तुम्हारे लिए इस जलमग्न धरती पर पतवार की भांति है, जो तुम्हें इससे पार पाने में सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ उसका यह उद्बोधन या यह कथन इस ओर भी इशारा करता है कि यह जो सृष्टि है, जो जलमग्न सृष्टि, ये जलमग्न धरती पर, जलमग्न पृथ्वी पर सृष्टि का विनाश हो गया है। इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए मेरा और तुम्हारा मेरा आत्मसमर्पण एक पतवार की भांति होगा। ये जलमग्न धरती पर जो सृष्टि का विनाश हो गया है, इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए यह पतवार की भांति होगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। और मेरा जीवन आज से तुम्हारे चरणों में समर्पित है। विगत विकार, विगत माने जो पिछले हैं, विकार माने बुराइयाँ। जो पीछे की बुराइयाँ हैं, उनको विगत कर दिया जाए या उनको छोड़ करके। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारी कमियां, बुराइयां, तुम्हारे दोष, अवगुण, इन सब को भूल कर, या इन सब पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। या पहले तुम्हें क्या दोष थे, क्या अवगुण थे, क्या बुराइयां थीं, उन सब को पर ध्यान न देते हुए मैं अपना संपूर्ण समर्पण तुम्हें करती हूँ। और इस तरह से मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है, तुम्हारी सेवा में समर्पित है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन से खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, और इस संसार के मूल रहस्य बनो। तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, तुम संस्कृति माने संसार के वह मूल स्रोत बन जाओ, जिससे वह बेल, वह लता, बेल माने लता, फैले, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन से खेलो सुंदर खेल। जिससे कि उस लता में जो पुष्प खिलें, उनकी सुगंध से पूरा विश्व उसकी सुगंध से सुरभित हो जाए।
उसकी सुगंध से सुगंधित हो जाए, और सुमन से खेलो सुंदर खेल, और उस लता पर खिलने वाले पुष्पों से सुंदर खेल, अच्छे अच्छे खेल खेलो, सुंदर खेल खेलो, क्रीड़ा करो। तो बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस संसार के मूल स्रोत बन जाओ, मूल रहस्य बन जाओ, जिससे तुम्हें से ही वह बेल, वह लता फैले, जिसमें अनेक सुंदर पुष्प खिलें, और उन पुष्पों के सुगंध से पूरा विश्व सुगंधित हो जाए, और उनके सुमन से तुम सुंदर सुंदर खेल खेलो। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो सृष्टि का विनाश हो गया है, हमारे और तुम्हारे सम्मिलन से सृष्टि का आरंभ पुनः सृष्टि का आरंभ हो, और मानवता हमारे और तुम्हारे मिलन से नए नए मनुष्यों का जन्म होगा। उनसे मानवता रूपी जो बेल है वह आगे बढ़ेगी, और उन मनुष्यों के विकास से, या उन सुंदर सुंदर बच्चों के या सुमन के खिलने से जो मानवता का विकास होगा, उसमें इन सुंदर सुंदर बच्चों से तुम भी अपना सुंदर खेल खेलो, अर्थात यह जीवन का आनंद तुम भी लो। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे और तुम्हारे सम्मिलन से ही मानवता, यह जो सृष्टि का विनाश हुआ है, मानवता का विनाश हुआ है, यह मानवता पुनः, मानवता की बेल, मानवता की लता पुनः आगे बढ़ेगी, और पूरा विश्व मानवता के इस वृद्धि से सुशोभित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, और जो सुंदर सुंदर बच्चे होंगे उनसे भी तुम सुंदर खेल खेलो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, क्या तुम्हें यह सुनाई नहीं दे रहा है विधाता का, इस विश्व को बनाने वाले ईश्वर का जो मंगलमय कल्याणकारी वरदान है कि शक्तिशाली हो और विजय प्राप्त करो। यह पूरे विश्व में जो जयगान गूंज रहा है, यह तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्या यह तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और ये संपूर्ण विश्व में जो विधाता का मंगल वरदान गूंज रहा है कि शक्तिशाली हो और विजयी बनो, क्या यह तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। अमृत संतान, अमृत माने देवताओं की, संतान माने पुत्र। तुम देवों के पुत्र हो। भारतवर्ष को देवों का देश कहा जाता है, इसलिए वह कहती है कि तुम देवों की संतान हो, तुम भयभीत मत हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारे सम्मुख कल्याणकारी वृद्धि खड़ी उपस्थित है, तुम्हारे सम्मुख कल्याणकारी वृद्धि उपस्थित है। और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और जीवन को पूर्ण आकर्षित करो, पूर्ण आकर्षण बनाओ। जीवन में अपना आकर्षण जो है, जीवन को बनाओ। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, यह तपस्या छोड़कर जीवन को अपना मौलिक आकर्षण बनाओ। और इस तरह से सकल समृद्धि, संपूर्ण समृद्धियाँ, संपूर्ण वैभव, संपत्तियाँ तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। अरे देवपुत्र, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे सम्मुख कल्याणकारी वृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, वह तुम्हारे सम्मुख खड़ी है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जीवन पूर्ण आकर्षण से युक्त है, और यही केंद्र होगा। और जब जीवन ही केंद्र होगा, यह पूर्ण आकर्षण से युक्त जीवन केंद्र होगा, तो खिंची आवेगी सकल समृद्धि, समस्त समृद्धियाँ, समस्त संपदाएँ, समस्त संपत्तियाँ, समस्त वैभव अपने आप खिंचे चले आएंगे। जब कामायनी की रचना की जा रही थी,
तो उस समय देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और जयशंकर प्रसाद भी राष्ट्रभक्त कवियों में थे, जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यंजना उनके इस काव्य में, उनके नाटकों में जगह जगह है। तो इन पंक्तियों में कवि ने उस दिशा में भी संकेत किया है। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। उस समय प्रथम विश्व युद्ध बीत चुका था और पूरी दुनिया दुनिया के देश अपने अपने देश का विकास करने के लिए घुड़दौड़ मचाए हुए थे और सभी अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी मंगल वरदान की तरफ प्रसाद जी का संकेत है कि है भारतीयों तुम सभी शक्तिशाली हो और विजयी बनो। यह जो विश्व में जयगान गूंज रहा है, तुम भी इसके अंग बनो, तुम भी शक्तिशाली बनो और विजयी बनो। डरो मत अरे अमृत संतान। ऐ देवपुत्रों, है भारतीयों, तुम देवों के पुत्र हो, देवपुत्र हो। तुम डरो मत, भयभीत मत हो, इस गुलामी की जंजीरों से भयभीत मत हो, इन अंग्रेजों से भयभीत मत हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारे सम्मुख कल्याणकारी वृद्धि खड़ी है, तुम्हारे सम्मुख कल्याणकारी वृद्धि आने वाली है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीयों को उद्बोधित करते हुए वो कहते हैं कि तुम भी अपने को शक्तिशाली बनाओ और इस तरह से विजयी बनो, शक्तिशाली बन कर के इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करो, अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त करो। तुम भयभीत मत हो, इनसे भयभीत मत हो, इन परिस्थितियों से भयभीत मत हो। तुम्हारे सम्मुख मंगलमय कल्याणकारी वृद्धि तुम्हारे सम्मुख है।